नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और दोनों ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए बैटरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं, तो बैटरीज़ का जो डिमांड है, वो आज जितना है, फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाले हैं। ऐसी बात मैं नहीं, टोटली जो बड़े-बड़े एनालिसिस है, उन्होंने खुद कहा क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो जो ईवी सेगमेंट है, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और ईवी सेगमेंट जितना ग्रोथ होगा, उतना ही बैटरीज़ का डिमांड बढ़ेगा। तो बैटरीज़ इंडस्ट्रीज़ में मैं 2 कंपनी के बारे में आज चर्चा करूँगा। दोनों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे सकता है। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता है कि जो कंपनी के ऊपर हम लोग सोचते हैं, वही कंपनी रॉकेट बनेगा और वही कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न देंगे। हाँ, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस ठीक-ठाक चल रहा है और इसका फ्यूचर टारगेट बहुत बड़ा है, तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो उनमें से मैं 2 कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में आज चर्चा करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इंडिया में जो बैटरीज़ का डिमांड है वो देख लीजिए, लगातार बैटरीज़ का डिमांड वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये भी बताया कि 2030 के अंदर-अंदर जो बैटरीज़ का डिमांड है वो 30 गीगावाट आवर्स के हिसाब से बढ़ने वाला है। तो बेस्ट तरीके से बैटरीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ने वाला है। तो इनमें से जिस कंपनी के बारे में फर्स्ट में बात करूँगा उसका नाम है अमर राजा बैटरीज़। तो एक्चुअली अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो बेसिकली अमर राजा बैटरीज बहुत पुराना कंपनी है और इस कंपनी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर और एडवांस सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के बारे में। तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना और लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ों को पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना ग्रोथ है। सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अमर राजा बैटरीज जो है, इस बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1985 में। तो एक पुराना कंपनी है। आप देखा जाए तो इनकरप्टेड जो है 1985 द कंपनी ओवर द ईयर ऑफ मतलब एक्सपेंडेंट कंपनी इस सेगमेंट में जो काम स्टार्ट किया है उसके बारे में बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इन द ईयर 1997 में कंपनी जो इम्ब्रेक्ट है उसके ऊपर ऑटोमेटिक बैटरी सेगमेंट के ऊपर पहले से ही कोलेबोरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो आशा करते हैं, कंपनी देखिए एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं 50 कंट्रीज को, कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है और कंपनी बता रहा है कि 2023 में सॉरी 2023 में कंपनी बैटरी सेगमेंट में एक लीडर कंपनी बन चुका है और कंपनी के जो बिजनेस है वो टोटल ओवरव्यू में आपके साथ तो शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी बता रहा है कि 4 डिकेट्स बिजनेस है, मतलब करीबन 40 साल हो चुके हैं इस सेगमेंट में और कंपनी के देखिए 7 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 100 बिलियन के आसपास है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी 50 मिलियन यूनिट्स कंपनी कैपेसिटी को बैटरीज सेगमेंट में ग्रोथ किया है। अभी देखिए कंपनी बैटरीज ब्रांड में कंपनी बता रहा है मैं लीडर प्लेयर हूँ। कितना लीडर है अभी आपको पता चलेगा। तो देख सकते हैं कंपनी का जो टेलीकॉम एंड डेटा सेंटर के इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करता है। 2.3 बिलियन टोटल इंडस्ट्रीज के ऊपर बैटरी कंपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। 10 साल की कंपनी का सीएजर के हिसाब से 13% का ग्रोथ हो रहा है। 13% के हिसाब से 10 साल तक कंपनी सीएजर का ग्रोथ कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग रीसेल है, मतलब रीसेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर एक बार बेचा जा रहा है और उसका कस्टमर आपको दो बार आपके पास नहीं आ रहा है, तो वो उस कंपनी में बहुत बड़ा खतरा आएगा। क्योंकि मान के चलिए कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट आप एक बार खरीदारी किए और सेकंड टाइम आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे, तो वही कंपनी का प्रोडक्ट अगर खरीदारी कर रहे हैं तो उसका जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ब्रांड रिकॉल आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी 50 कंट्रीज को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपनी का आरओसी 19% के आसपास है। AA+ रेटिंग कंपनी को मिला है। तो 8,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज है और कंपनी का टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, फास्ट एजीएम बैटरी जो है 2 वाट के हिसाब से कंपनी फास्ट एजीएम बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो कंपनी के जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे यूज किया जा रहा है। देखिए ऑटोमेटिक सेगमेंट में कंपनी 2 वाट से 3 वाट 4 वाट एंड अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट 4 वाट बैटरीज कंपनी कर चुके हैं, मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 4 वाट बैटरीज का। फास्ट एजीएम बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग किया है 2 वाट्स का। तो कंपनी की जो कैपेसिटी है, कंपनी की जो ग्रोथ है, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज के हिसाब से ऑटो सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंपनी बैटरीज बना रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि ऑटो सेगमेंट में सबसे ज्यादा आज डिमांडेबल है। 68% ऑटो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल में 30% और अदर्स में 2% के आसपास।
तो कंपनी के जो सबसे ज़्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन है अभी लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम आयन सेल जो है एंड पैक जो है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी काम कर रहा है, मतलब कंपनी खुद ईवी चार्जिंग्स भी लगा रहा है अलग अलग जगह पे। तो जो कंपनी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देंगे, क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बाइक तो आएंगे, तो चार्जिंग स्टेशन ना होने के कारण ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, टेलीकॉम सेगमेंट के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ सोलर के ऊपर, ईपीएस के ऊपर। तो इस जगह अलग अलग जगह पे कंपनी का बैटरीज यूज किया जाता है। तो कंपनी के देखिए ये भी बताया जा रहा है कंपनी सेगमेंट वाइज। आप देख सकते हैं बाइक से लेकर इन्वर्टर से लेकर, तो जो इसका मशीनरीज है, साथ ही साथ इतने सारे ईवीज बाइक्स, सॉरी ईवीज ऑटोज है, साथ ही साथ बड़े कार से लेकर ट्रैक्टर से लेकर पर्सनल कार से लेकर, तो इस तरीके से हर जगह पे ई रिक्शा से लेकर हर जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है। अभी देखिए कंपनी सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में टोटल कंपनी खुद को छा चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल्स भी करते हैं, और कंपनी का टोटल जो सेल्स कैपेसिटी है वो मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। तो कंपनी के 7 बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं अलग अलग जगह पे, 2 लोकेशंस में ही 7 अलग अलग बिजनेस कर रहा है। कंपनी के देखिए सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में मारुति सुजुकी, टाटा के मतलब किया, उसके साथ हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, तो उसके साथ साथ रेनॉल्ट है, निसान है, महिंद्रा है। हर कैटेगरीज के जो फोर व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है, उसको प्रोडक्ट सेल कर है। अभी देखिए जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रैक्टर्स है, उनमें से टाटा है, आइचर है, स्कोड है, महिंद्रा है, टीवीएस है, स्वराज है, तो अशोक लेलैंड है। इतने बड़े बड़े प्लेयर के साथ कंपनी डील कर रहा है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है। तो साथ ही साथ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में हीरो से लेकर होंडा, रॉयल एनफील्ड, बजाज, महिंद्रा, टीवीएस, तो इस तरीके से अलग अलग देखा जाए तो कंपनीज को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कंपनी इंडस टावर, साथ ही साथ एयरटेल, बीएसएनएल, और तो एटीसी इंडिया, तो इस तरीके से अलग अलग टेलीकॉम सेक्टर का भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे इसीलिए देखने को मिलता है। बाकी अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। अभी तो कंपनी का बिजनेस समझ में आ चुके हैं, कंपनी कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कंपनी का एक्सपेंड क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। तो क्या सही में बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? उसके लिए कंपनी के सबसे पहले मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार कैपेक्स 520 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज किया, जो पिछले सालों से थोड़ा सा ज्यादा है। पिछले साल 490 करोड़ था, इस बार 520 करोड़ के आसपास देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर में देखा जाए बैटरीज जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी 55% मार्केट शेयर लेकर रखा है, और फोर व्हीलर इंडस्ट्रीज में कंपनी जो बैटरी बेच रहा है उसमें 35% मार्केट शेयर है। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में 15% मार्केट शेयर है, और यूपीएस सेगमेंट में 32% मार्केट शेयर है। तो बेसिकली देखा तो कंपनी एक अच्छा खासा बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है। कंपनी देखिए इंडिया में 88% बिजनेस कर रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 11.5% के आसपास प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो कंपनी का टोटली कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज बैटरीज के ऊपर है, और यूपीएस के ऊपर 1.3% के आसपास। तो कंपनी देखिए 4 वाट का मतलब जो इन्वर्टर्स है उसमें 45% बिजनेस कर रहा है, अदर्स के ऊपर 33%, इंडस्ट्रियल यूपीएस के ऊपर 13%, और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर 9%। तो कंपनी का अभी देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है। कंपनी के ऊपर जो डिमांड है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आरओसी अच्छा खासा है। कर्जा मतलब कंपनी के पी रेशियो सस्ते में है, कर्जा एकदम जीरो है, और इनकम जबरदस्त है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 32% के आसपास है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिला। इस बार भी हाईएस्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। करंट जो लेवल है उस टाइम में रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिला। अभी सीएजीआर के हिसाब से देखूँ तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज में कंपनी करंट ईयर में 80% का रिटर्न दिया, बाकी सालों में उतना खास ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर का मतलब इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैटरीज का जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स भी एकदम ना के बराबर है, हाथ में फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है, और खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया गया है। तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का टोटल ट्रेड रिसीव हुआ 900 करोड़ के 950 करोड़, और कंपनी का कैश कितना है 130 करोड़। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास, चलो इन्वेस्टर में यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको आसानी लगेगा। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था 28% हो गया था, वो प्रोमोटर ने इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो प्रोमोटर किस लिए होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ कितना होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड के 6.5% होल्डिंग है, और
एफएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 24%, जो पहले 36% था। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ धमाका कंपनी परफॉर्मेंस किए थे। कंपनी के देखिए अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिला। अगर मैं ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 14,000% के आसपास रिटर्न दे चुके थे। अभी कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था कोविड के टाइम में, फिर से कंपनी रिकवरी करके उस हाई लेवल को, टॉप लेवल को कंपनी ब्रेकआउट किया। मतलब जर्नी अभी शुरू हो चुके हैं। एक लंबा जर्नी करने के लिए कंपनी तैयार हो चुकी है, क्योंकि एक रेंज में कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड कर लिया, अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं। एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज की सबसे खासियत पॉइंट है कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ जो इन्वर्टर बिजनेस के ऊपर, इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर, इंडस्ट्रियल यूपीएस के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी बैटरीज सेगमेंट के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, होम यूपीएस के ऊपर, ई रिक्शा के ऊपर, इतने अलग अलग कैटेगरी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। अभी एक्साइड के ऊपर कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का एक्सपीरियंस देख लीजिए। 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, बहुत पुराना कंपनी है, तो इसलिए एक ट्रस्ट तो इस कंपनी के ऊपर बिल्ड होना ही चाहिए। तो कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस को ध्यान से देखना। एक्साइड के मैं डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बिजनेस का एक ओवरव्यू में आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए 75 साल के एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कंपनी देखिए 2.5 मतलब एम्पेयर से लेकर 20,200 एम्पेयर तक कंपनी बैटरीज को बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो 60 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इसका। साथ ही साथ कंपनी ओनली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 3 लार्ज लीड रिसाइकलिंग प्लांट है। मतलब कंपनी बैटरीज बनाने के बाद कंपनी का जो बैटरी का जो रिसाइकलिंग किया जाता है वो भी 3 अलग अलग जगह पे कंपनी रिसाइकलिंग भी करते हैं। तो कंपनी 5 ग्लोबल स्ट्रेटजीज के साथ बिग टेक्निकल कोलैबोरेशन कंपनी कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत शानदार हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट में, कंपनी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो कब हुआ? देखिए 1979 से, आज का लिस्टिंग नहीं है, बहुत पुराना लिस्टिंग कंपनी है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी का रेटिंग जो है ट्रिपल रेटिंग है, तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है 66 मिलियन ऑटोमेटिक सेगमेंट्स के ऊपर बैटरी कैपेसिटी है पर एनम में, और 6.5 बिलियन एम्पेयर का टोटल इंडस्ट्रीज में पावर कैपेसिटी कंजप्शन है इस कंपनी का। 364 केटी मतलब केएमटी के हिसाब से कैपेसिटी रिसाइकलिंग कंपनी कर रहे हैं पर ईयर में। और कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, उससे पहले कंपनी का बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का सेगमेंट कैसा है, 4 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर्स, साथ ही साथ हाउस यूपीएस और साथ ही साथ ई रिक्शा एंड 2 व्हीलर्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी इस सेगमेंट के साथ साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पावर के ऊपर, सोलर के ऊपर, रेलवे के ऊपर, टेलीकॉम के ऊपर, ईपीएस प्रोजेक्ट, साथ ही साथ मतलब ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और एक्सपोर्ट भी कंपनी करता है। तो कंपनी के बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपेंड किया जा रहा है। अभी देखिए कंपनी ऑल ओवर इंडिया में खुद के बिजनेस को फैला के रखा, अलग अलग जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं। तो कंपनी के इंडिया से बाहर जैसे ब्राज़ील में है, जापान में है, यूएस में है, चाइना में है, तो अलग अलग जगह पे कंपनी खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी बना के रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन, तो अलग अलग जगह पे कंपनी कोलैबोरेशन भी करके रखा है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अभी देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर मैं निफ्टी से एक्साइड को कंपेयर करूं तो निफ्टी जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा एक्साइड का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है 45%, आदर्श के पास कितना 21%, एफएस के पास 13% और डीएस के पास 18%। इसका मतलब प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास है। तो एक अच्छी बात है, इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग रहेंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी बेसिकली इस कंपनी के जो बिजनेस है वो कितना ग्रोथ है आप देख सकते हैं। 2020 में इसका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था 48,000 के आसपास, वो 2023 में बढ़ के हो चुके 95,000। अभी 2024 में वो बढ़ के हो चुके 1,15,000 के आसपास। मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करे आप देख सकते हैं। कंपनी का टोटल आउटलेट था 1700 के आसपास, सॉरी कंपनी का टोटल करंट आउटलेट है 1700 के आसपास, और कंपनी इस सेगमेंट में और भी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे कंपनी की जो कैपेसिटी है लिथियम आयन सेल्स के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है, और एक बेंगलुरु में नया एक प्लांट भी कंपनी स्टार्ट किया है। और लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर कंपनी गुजरात में भी एक प्लांट स्टार्ट किया है जिसके ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम करेंगे। तो बेंगलुरु में 12
गीगा गीगा हर्ट्ज का टोटल कैपेसिटी कंपनी इंक्रीज करने वाला है। और साथ ही साथ जो गुजरात में होगा वहाँ पे कंपनी 1.5 गीगावाट कैपेसिटी लेकर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो रहा है और कंपनी के देखिए अलग अलग सेल्स के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए कंपनी अभी 40,000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। ROC RE एक एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम जबरदस्त है। डेप्थ एकदम जीरो है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार भी हाईएस्ट सेल किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। आप कहेंगे सर बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। वो प्रॉफिट इसलिए हुआ कंपनी का अदर्स इनकम था। अभी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिला। हाईएस्ट रिजर्व है। कर्जा थोड़ा सा इस बार लिया गया। कंपनी नया प्लांट ओपन कर रहा है तो जिसके लिए कंपनी ने कर्जा लिया। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ा। कंपनी का अच्छा खासा निवेश भी बढ़ा। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया गया करीबन 11,000 करोड़ के आसपास। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? कुल मिलाकर कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला करीबन 1800 करोड़ के आसपास। कंपनी के हाथ में कैश 300 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस की है। कंपनी आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। 1995 से भी ज़्यादा कंपनी पुराना है। तो तब से लेकर अगर मैं टोटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटल 14,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कंपनी में अभी सिर्फ जर जर्नी शुरू हुआ है। अभी बहुत जर्नी बाकी है। कंपनी कोविड के टाइम में जिस तरीके से क्रैश हुआ था तब से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 350% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो बाकी इस दोनों कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। ऑब्वियसली मैं दोनों कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से काम करें जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।